हेलो बच्चों, एपिसोड 2 में मैं अपने सभी बच्चों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप लोग एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर के एपिसोड 1 देख लीजिए। उसके आगे आज के टॉपिक में हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार एक एक करके बात किया जाएगा। सबसे पहले परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। किसे कहते हैं फाइनाइट सेट? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसको गिना जा सके। बता दें कि आप 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसी को परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं a बराबर 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अवयवों की संख्या 5 है। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसी को फाइनाइट सेट कहेंगे। आप गिनती करके बता सकते हैं कि उसमें इतने अवयव। दूसरा अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, उनको गिना न जा सके। एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं को प्रायः ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, पूरा वर्ड सब लोग एन से लिखते हैं। एबीसी से बचिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एबीसी से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि एन से लिखें। एन 1, 2, 3, 4। ये इसमें हम डॉट डॉट आगे डाल देंगे, क्योंकि एंडलेस आगे कितनी भी संख्या लिखी जा सकती है। इसमें संख्या ऐसे करके 5 बता दिए, इसमें नहीं बताया जा सकता है। इसमें इनफाइनाइट है, आगे डॉट डॉट। अगला पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांकों का समुच्चय। W 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपरिमित समुच्चय। तीसरा शून्य समुच्चय। शून्य या रिक्त समुच्चय। नल या एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। कोई अवयव ना हो, जैसे हम कहें एग्जाम्पल ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। ऐसी सम संख्या 2 से कटने वाली ऐसी कोई सम संख्या नहीं होती है। इसमें कोई अवयव नहीं लिखा जाएगा। मझले ब्रैकेट को खाली करके इंडिकेट कर देंगे, ठीक। और इसको एक सिंबल देते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं। फाई का मतलब नल सेट। ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, चाहे ऐसे रिक्त समुच्चय, कोई अवयव नहीं। एकल समुच्चय।
सिंगलेटन। सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे एग्जाम्पल, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय। वर्तमान में अपने देश में एक ही प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी भी हैं और कोई और भी है, अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया नरेंद्र मोदी। एक अवयव, इसमें अवयवों की संख्या लिखना होगा एक। भारत देश की राजधानी का समुच्चय, नई दिल्ली। इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हो गए। शून्य समुच्चय, एकल समुच्चय। पांचवा समुच्चय के प्रकार में पांचवा नंबर तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। दो ऐसे समुच्चय लीजिए जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो। अवयव भले बराबर हो चाहे ना हो, उनमें अवयवों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ए से इंडिकेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय, इसको बी से इंडिकेट कर दीजिए। वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। तो अगर हम कहें कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, इक्वल टू 5, 5 है कि नहीं? और बी में एन बी 5। तो हम कहेंगे समुच्चय ए बी के इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नंबर 6, समान समुच्चय। इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, समान समुच्चय में अवयवों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और अवयव भी बराबर होने चाहिए। या यूं कह दो, ए के अवयव सारे के सारे जो ए में हैं वे बी में भी होने चाहिए और बी के सारे अवयव ए में भी होने चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर लें, ए 1 2 3 4 5 और एक समुच्चय बी लिख दें। 1 3 2 5 4। अवयव केवल आगे पीछे कर दिया। किसी समुच्चय में अवयवों को आगे पीछे लिख देने से वो दूसरा समुच्चय नहीं बन जाता है। भले यहां नाम बी दे दिए हैं लेकिन वह ए के इक्वल ही है। तो यहां अवयव भी बराबर हैं और एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में हैं। तो ए इक्वल बी हुआ। यह समान समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट। जितने भी हमको पढ़ने के लिए दे दिए जाए समुच्चय, विचाराधीन, विचार करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे समुच्चय हैं। उन सारे, चाहे उनके अवयव एक जैसे हो या अलग, उन सारे अवयवों को मिलाकर के एक सिंगल समुच्चय बना दिया जाए, उसी को यूनिवर्सल से कहेंगे। डिफाइन ऐसे करेंगे,
विचाराधीन समुच्चयों के सभी अवयवों को लेकर के बनाए गए समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक 2 3, बी ले लीजिए 2 4 6 8, सी ले लीजिए 5 10। दिए गए समुच्चय हैं, दिए गए समुच्चय। इन सारे समुच्चयों के अवयवों को लेकर के एक सिंगल समुच्चय बना दें, सार्वत्रिक समुच्चय। इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल इसकी इंग्लिश होती है, इस वजह से प्रायः इसको कैपिटल यू से इंडिकेट किया जाता है। इन सारे अवयवों को लेकर के एक समुच्चय बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 10, ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट, समुच्चयों का समुच्चय। सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय। बहुत से समुच्चय जैसे दिए गए हैं, इन समुच्चयों को कलेक्शन कर लीजिए। एग्जाम्पल, ए 1 2 3, बी 2 4 6 8, सी 5 10। इसलिए समुच्चयों का समुच्चय लिखना है तो इसको मझले ब्रैकेट के भीतर इन समुच्चयों को लिख दीजिए। फिर से मझले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि समुच्चयों का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 एक समुच्चय, कामा लगा करके दूसरा समुच्चय, 2 4 6 8 दूसरा समुच्चय, फिर तीसरा 5 10 ये तीसरा, फिर क्लोज कर दीजिए। यहां मझले ब्रैकेट को ऐसा नहीं कि हम जैसे कि पढ़ते हैं एक ब्रैकेट के मझला है तो उसके बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, मझले ब्रैकेट के भीतर ही लिखा जाएगा। तब हम लोग एपिसोड 2 में समुच्चय के प्रकार पढ़े हैं। आज हम लोग आज का टॉपिक यहां खत्म कर रहे हैं। इसके आगे एपिसोड 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।